जय हिंद फ्रेंड्स। आज क्लास लाइव नहीं हो पाई क्योंकि नेटवर्क में समस्या थी, तो इसलिए मैं सोचा कि ये कहीं ना कहीं आपको क्लास से आपकी मिस नहीं होनी चाहिए, आपको रिकॉर्ड के रूप में, इसलिए मैं दे रहा हूँ। आज हम पढ़ेंगे जहाँ से हमने लाइव में छोड़ा था वहीं से पढ़ेंगे। इसका नाम है, हमने प्रकाश संश्लेषण क्रिया बढ़िया से पढ़ ली थी। उसमें हमने प्रकाशीय अप्रकाशीय किस तरीके से ना ऊर्जा बनती है या जिस प्रकार से भोजन बनता है पौधों में, सारी प्रक्रिया को हमने बढ़िया से पढ़ लिया था। आज पढ़ते हैं एक नया टॉपिक जिसे कहते हैं जंतु में पोषण। जंतु में पोषण। तो आप आए होंगे तो पहले वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने उन भाइयों को या बहनों को भेज देंगे, अपने सहपाठियों को भेज देंगे ना, जो कल क्लास नहीं ले पाए थे या जो क्लास लेने वाले हैं या आपके हिसाब से उनको क्लास लेनी चाहिए, आप उनके पास भेज देंगे ना, उनके पास भी भेज देना ना। तो समझते हैं फिर किसके बारे में, जंतुओं में पोषण। किसके बारे में? जंतुओं में पोषण। जंतुओं में पोषण। जंतुओं में पोषण के बारे में पढ़ते हैं। हमने पादप में पोषण के बारे में पढ़ लिया था, अब इसके बारे में पढ़ते हैं जंतुओं के पोषण के बारे में पढ़ते हैं। अब पोषण के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे शरीर में, क्योंकि हम जंतु हैं, जीव हैं ना, एक प्रकार से बायोलॉजिकल रूप से, साथ जितने भी और भी जीव हैं उनमें भी पाचन की क्रिया होती है। तो किन स्टेप में होती है? तो पाचन की क्रिया होती है 5 स्टेप में। यह जो पोषण की क्रिया होती है, पोषण की जो क्रिया होती है वो 5 तरीकों से होती है। पहला लिखते हैं, पहले का नाम है अंतर्ग्रहण। क्या नाम है? या अंतःग्रहण। पहला नाम है अंतःग्रहण ना। दूसरा नाम है पाचन। क्या नाम है? पाचन। तीसरा जो नाम है, यह नाम है अवशोषण। अवशोषण। चौथा जो नाम है यह है स्वांगीकरण। क्या है? स्वांगीकरण। और जो पांचवा नाम है यहां लिखता हूं, इसका नाम है बहिक्षेपण। क्या है? बहिक्षेपण ना। ये 5 क्या है? ये 5 स्टेप किसके होते हैं? ये 5 तरीके या 5 चरण किसके होते हैं? पाचन के होते हैं। पोषण क्या है? पोषण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति अपने आवश्यक पदार्थों को प्राप्त कर ऊर्जा का निर्माण करके शरीर में विकास से वृद्धि करता है। ऐसी क्रिया को कहते हैं पोषण। और पोषण होता है 5 स्टेप में। पहला क्या होता है? पहला अंतःग्रहण, यानी जब भोजनवा को हम खाते हैं, यानी कि हाथ से उठा के मुंह तक लाना, क्या होता है? अंतःग्रहण। उसके बाद हमारे पेट में क्या होता है? कुछ रासायनिक क्रिया होती है जिससे हमारी रोटी, सब्जी, दाल ये बढ़िया से पहले मुंह में लुगदी बनता है, उसके बाद अंदरवा जाता है और लुगदी बनता है। तो क्रिया क्या है? पाचन की। क्या है? पाचन। फिर उससे जो तत्व निकलते हैं वे हमारे रक्तों में सोखे जाते हैं, यानी कि रक्त उनको क्या करता है? सोख लेता है। सोखना क्या है? अवशोषण। क्या है? अवशोषण। उसके बाद वह सोखा गया जो पोषक पदार्थ है वह खुनवा किसको देता है? कोशिकाओं को देता है। तो कोशिकाओं को देना क्या होता है? स्वांगीकरण। उसके बाद बचा हुआ पदार्थ को बाहर निकलना कहते हैं बहिक्षेपण। कोई दिक्कत नहीं होगी ना। जंतु पोषण क्या है कि पहले हाथ से भोजन को उठाना, क्योंकि हमारे अंदर हाथ है तो हम हाथ से उठाते हैं, यानी कि अंदर हाथ नहीं होता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तरीका होता है जिससे वे अपने शरीर के भीतर भोजन को प्रवेश कराते हैं। वही क्या है? अंतःग्रहण है। उसके बाद वह जटिल से सरल भागों में जाना जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं पाचन। उसके बाद खून में जो पचित पदार्थ हैं जो हमारे उपयोगी हैं उन्हें खून में मिलना और शोषण होता है। और खूनवा किसको देता है? कोशिका को देता है जो ऊर्जा बनाता है, उसे कहते हैं स्वांगीकरण। और बचा हुआ व्यर्थ पदार्थ निकलना क्या है? वह है बहिक्षेपण। एक बार इसको बढ़िया से लिखते हैं ना। हमें लगता है कोई दिक्कत आपको होगी नहीं ना। बढ़िया से अगर आप समझेंगे, जानेंगे और कहीं ना कहीं रिलेट करेंगे तो हमें लगता है कि चुटकी में क्या हो जाएगा, सब आपको याद हो जाएगा ना। तो लिखते हैं, पहला क्या है? पहला है अंतःग्रहण। क्या है? अंतःग्रहण। क्या है? पहला क्या है? और पहला है अंतःग्रहण। अंतःग्रहण क्या होता है ना? भोजन को शरीर के भीतर प्रवेश कराना क्या होता है? प्रवेश कराना क्या होता है? यही होता है अंतःग्रहण ना। जैसे हम
खाने को उठाते हैं ना, अब हाथ से उठाते हैं तो लोग कहते हैं कि चम्मचवा काहे होता है, तो हाँ हाथ में चम्मच पकड़ते हैं ना। तो ये होता है अंतःग्रहण। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा है पाचन। क्या है, पाचन है। दूसरा क्या है, दूसरा है पाचन। पाचन में क्या होता है ना, यह एक मतलब जैव रासायनिक क्रिया करके, जैव रासायनिक क्रिया करके, जैव रासायनिक क्रिया करके, क्रिया करके करके भोजन को, भोजन को ना, भोजन को ना जटिल से, जटिल से कहाँ तोड़ना, जटिल से सरल में तोड़ना, सरल में तोड़ना क्या होता है, जटिल में सरल, जटिल से कठिन से। क्योंकि जो रोटी वोटी खाते हैं कहीं न कहीं तब भी हमारे मुंह के अंदर जो लुगदिया बनती है वो भी पचने योग्य तब बनती है जब हम दांत से कूचते हैं, लेकिन वह और महीन कहाँ होती है, पेट में होती है, आमाशय में होती है, और उसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं पाचन। कहते हैं पाचन बोलते हैं ना। उसके बाद क्या होता है इसका, इसका होता है अवशोषण। क्या होता है, अवशोषण होता है। अवशोषण क्या है, इसके बारे में देखते हैं कि ये अवशोषण क्या होता है। तो भैया देखो अवशोषण ना 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 पचित पदार्थ को, पचित पदार्थ, पदार्थ का जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, पचित पदार्थ का रुधिर के साथ मिलना, रुधिर के साथ मिलना, रुधिर के साथ मिलना, रुधिर के साथ मिलना क्या होता है, अवशोषण। क्या होता है, अवशोषण। उसके बाद पढ़ते हैं, उसके बाद क्या है, स्वांगीकरण। तीसरा क्या, चौथा क्या हमारा, स्वांगीकरण। स्वांगीकरण ना, ये क्या है, स्वांगीकरण क्या है। तो हमें लगता है इसको समझेंगे भैया बढ़िया से कि इस रुधिर द्वारा, रुधिर द्वारा, रुधिर द्वारा ना आवश्यक, रुधिर द्वारा आवश्यक पदार्थ जो बचा हुआ है इसको हम यहाँ लिखते हैं आवश्यक पदार्थ। आवश्यक पदार्थ को कोशिका को देना, कोशिका के, कोशिका को देना, कोशिका को देना क्या होता है, यह होता है स्वांगीकरण, जिससे ऊर्जा बनती है ना। उसके बाद अंतिम वाला क्या होता है, अंतिम वाला होता है बहिक्षेपण। क्या होता है, बहिक्षेपण होता है अंतिम वाला। क्या होता है, बहिक्षेपण, बहिक्षेपण। ये क्या है, ये क्रिया ना, ये क्या है, यह बचा हुआ व्यर्थ पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ का बाहर निकलना क्या कहलाता है, बचा हुआ, बचा हुआ, बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ का, अपशिष्ट पदार्थ का, पदार्थ का बाहर निकलना। क्या होता है, बाहर निकलना, बाहर निकलना, निकलना क्या होता है, यह होता है बहिक्षेपण। क्या होता है, बहिक्षेपण। इतना तो बढ़ के आसान है, बहुत ही आसान है, इतना ना कोनो दिक्कत आपको हुई, हमें लगता है नहीं होगी। बढ़िया से उसके बाद देख लेंगे, लिख भी लेंगे, साथ साथ समझाने में कोई दिक्कत है ये नहीं है। आगे देखते हैं, जंतु में पोषण, मतलब टॉपिक क्या है, जंतु में पोषण। अब देखते हैं सीधा मानव के बारे में, किसके बारे में देखते हैं, मानव में पोषण। मानव में पोषण या मानव में पाचन तंत्र को, पाचन तंत्र को देखते हैं कि मानव में पाचन कैसे होता है, मानव में पाचन तंत्र के बारे में सीखते हैं थोड़ा सा ना। तो मानव में जो पाचन होता है ये कैसी क्रिया है, अपचयी है कि उपचयी है, तो ये क्रिया है उपचयी। क्या है, उपचयी। ये क्या है, उपचयी क्रिया है, उपचयी क्रिया। पाचन श्वसन क्या है, ये है उपचयी क्रिया ना। अच्छा, पाचन के लिए हमारे जो हमारा मुंह है यहाँ से पूरी प्रक्रिया स्टार्ट होती है और गुदा के माध्यम से प्रक्रिया क्या होती है, समाप्त होती है ना। कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया होती है यहाँ मुख से, यानी किसके लिए, मुख गुहा जरूरी है ना ना। दूसरा बात, दूसरा अंग देखते हैं कि पहला इसके लिए क्या है, मुख गुहा है। अब मुख में, मुख के अंदर ही, इसी मुहा के अंदर ही दांत होता है ना, दांत भी भाग लेता है। इसमें कुछ क्या होती हैं, लार ग्रंथियां। क्या होती हैं, लार ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि होती है। यह भी क्या होती है, यह भी होती है आवश्यक ना। उसके बाद ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में बात करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर क्या है, ग्रास नली। क्या है, ग्रास नली है। क्या है, ग्रास नली है। ये भी
ना, ग्रास नली नहीं है, सॉरी ग्रास नली नहीं बोलेंगे, हाँ नहीं नहीं सही है, ग्रास नली क्या है, ग्रास नली है ना, तो श्वास नली, दिमाग हमारे आया श्वास नली। तो तीसरी बात क्या है, तीसरी बात इसमें आता है आमाशय, क्या आता है, आमाशय, क्या आता है, आमाशय आता है ना। और इसमें चौथा जो अंग आता है उसके बाद आता है ना, थोड़ा सा इसमें यकृत वगैरह, यकृत साथ साथ जो अग्नाशय है, आग्नेयाशय, अग्नाशय यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यकृत और अग्नाशय कुछ ना कुछ भूमिका निभाता है ना, क्योंकि कुछ ना पाचक एंजाइम वगैरह निकालता है ना, पित्त वगैरह ये सब लोग निकालते हैं, जिससे पाचन क्रिया बड़ी आसानी से होती है। उसके बाद फिर देखते हैं पांचवा यहाँ पे ना, ये क्या हो गया, मुख गुहा हो गया, मुख गुहा में दांत और लाल ग्रंथियां, फिर ग्रास नली हो गई ना, फिर क्या हो गया, आमाशय हो गया, फिर क्या हो गया, यकृत या कुछ अग्नाशय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके बाद आती है छोटी आंत, क्या आती है, छोटकी आंत आती है, छोटकी आंत आती है। उसके बाद क्या आती है, उसका आती है बड़ी आंत, बड़ी आंत क्या आती है, बड़ी आंत। उसके बाद क्या आता है, उसका आता है मलाशय, क्या आता है, मलाशय। उसके अंतिम में क्या आता है, गुदा, क्या आता है, गुदा आता है। तो ये कहीं ना कहीं 4 5 6 अंग ऐसे हैं, कहीं ना कहीं 6 5 7 8 ऐसे ना भाग हैं जो कहीं ना कहीं पाचन क्रिया में भाग लेते हैं। और इन 8 को हम एक नाम देते हैं, इन 8 को हम एक नाम देते हैं कि मानव में मुख्य रूप से जो पाचन होता है वह होता है आहार नाल में। किसमें होता है, आहार नाल में ना। कहते हैं इसकी लंबाई कितनी हुई है, आहार नाल की लंबाई अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलती है। पूछा गया है कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो 9 से 10 मीटर ना, सेंटीमीटर नहीं है भैया, मीटर है। 9 से 10 मीटर क्या है, आहार नाल की लंबाई है ना। तो ये पूरा क्या हुआ, ये थोड़ा सा एक बेसिक हुआ, एक थोड़ा सा यहाँ पे पृष्ठभूमि तैयार हुई किसकी, पोषण की, जंतुओं में। अब मानव पाचन आपके हिसाब से बहुत ही जरूरी क्वेश्चन, मतलब बहुत जरूरी टॉपिक है, 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मानव में पाचन। इसको बढ़िया से इसके एक एक भाग को उठाते हैं और आराम से एक चुटकी में उसको हल करते हैं, तो इसको मिटाते हैं। अब देखते हैं किसके बारे में, हम देखते हैं पहला स्टेप इसमें है दांत। देखते हैं किसके बारे में, दांत, दांत का कारण देखते हैं, क्योंकि मुख गुहा के अंदर क्या होता है, दांत, यानी कि इसको हम मिटाते हैं। फिर देखते हैं यहाँ पे मुख गुहा, मुख गुहा ना, गुहा का मतलब क्या होता है, खाली स्थान, क्योंकि मुख के अंदर कुछ खाली स्थान होता है। आज मुंह बाइये देखो कैसे कुछ न कुछ आपको खाली स्थान दिखेगा, तो वही क्या है, मुख गुहा। गुहा का मतलब क्या होता है, खाली स्थान होता है। हमारे इस मुख के अंदर 2 चीजें मुख्य रूप से, एक पहला दांत है, दूसरा क्या है, लार ग्रंथि। पहला दांत, दूसरा लार ग्रंथि। ये दोनों लोग पाचन के लिए बहुत क्या है, जरूरी है, क्योंकि शुरुआत यहीं होती है। शुरुआत कहाँ होती है, शुरुआत होती है मुंह से, यानी कि मुंह में हम खाना खाते हैं, आम करके बढ़िया पूछते हैं। उसके बाद जो हमारा रोटी है, चावल है, दाल है, पनीर है, राइस है, बर्गर है, चाट है, यही को बढ़िया से इसको करते हैं, महीन महीन पीसते हैं ना। तो मुख गुहा में 2 लोग भूमिका निभाते हैं, एक कौन है, एक है दांत और एक क्या है, एक है लार, क्या है, लार है ना। अब देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे दांत के बारे में, क्या देखते हैं, दांत के बारे में देखते हैं ना। दांत क्या है, दांत का काम है भोजन को बढ़िया से एकदम पीसना ना, पीसना, कुतरना, काटना, ये सब किसका काम है, ये सब काम किसके हैं, ये दांत के। यानी कि भोजन को महीन बनाना, भोजन को महीन नहीं, भोजन को हाँ ना, छोटे छोटे ना, छोटे टुकड़ों में काटना, टुकड़ों में काटना। ये क्या होता है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना क्या होता है, यही होता है हमारा, यही काम किसका होता है, दांत का होता है। अच्छा, दांत के प्रकार देखते हैं, दांत के प्रकार
ना। हमारे अंदर कितने दांत होते हैं? तो हमारे अंदर होते हैं कितने दांत? 32। लेकिन पता लगा कहिए भैया कोई लड़का भैया 2 साल का हो और उसका मुंह बवाओ, उसके बाद भैया दांत गिना दो, तो दांत गिनेगा तो अक्को दांत नहीं, 2 दांत, 4 दांत, 8 दांत मिलेगा ना। और कोई पता लगे 2 महीना का है, दांत देखो उसका, तो ऐसा नहीं होता। ये जो आंकड़े लिखे जाते हैं किसी चीज के, चाहे हड्डियों की संख्या की हो, चाहे मस्तिष्क का भार हो, चाहे हमारे अंदर खून क्या जो खून कितना है ना, या जो दांत हैं, ये सब एक वयस्क बॉडी के लिए हैं। किसके लिए हैं? एक वयस्क बॉडी के लिए हैं, जिनकी जो शरीर है पूरा एकदम परिपक्व हो जाता है, उनके लिए होते हैं ना। छोटे बच्चों के लिए जो आंकड़े होते हैं हमेशा रॉन्ग होते हैं। तो दांत के प्रकार कितने हैं? दांत के प्रकार 2 हैं। कितने हैं? 2 हैं। अब कहोगे 2 कैसे गुरुजी, हमने 4 पढ़ा था। तो 2 इसलिए, तो एक होता है अस्थाई दांत, एक होता है अस्थाई दांत। अस्थाई दांत वह होता है जो कुछ समय के बाद, मतलब अस्थाई दांत वह होता है जो कुछ समय के बाद चुई जाता है, गिर जाता है, और हम कहते हैं इसको यह दूध का दांत है ना। घर की मम्मी बोलती है कि दूसरा दांत अगर लगाना है तो नलका के पास, यानी कि हैंडपंप के पास उसको जाके धंसा दो, उसको वहीं पे गाड़ दो, गंगा माई में अर्पित कर दो, तब आपका दूसरा दांत बढ़िया एकदम चमचमाता हुआ निकल आएगा। तो वो क्या है? वह था अस्थाई। लेकिन एक होता है हमारे लिए परमानेंट, जो उसके बाद जमता है, वो क्या होता है? परमानेंट होता है, उसे कहते हैं अस्थाई दांत ना। अस्थाई दांत कहते हैं। तो 2 कितने होते हैं? ये होते हैं 2। एक होता है अस्थाई, अस्थाई दांत। एक क्या होता है? अस्थाई दांत। कितने होते हैं? एक होता है अस्थाई दांत, एक क्या होता है? अस्थाई दांत। अब अस्थाई क्या है? अस्थाई जो हमारे ये 32 दांत हैं जो बाद में जमते हैं, जो 32 दांत हैं जो बाद में जमते हैं, वही क्या है? अस्थाई। बाकी जो हमारे बचपन में 20 दांत होते हैं, वो क्या है? वो दोनों हैं, ये 20 क्या है? ये है अस्थाई। लेकिन फिर जो ये हम 20 की बात नहीं करूंगा, जो बात करूंगा किसकी करूंगा? वो बात करूंगा 32 की। इसमें जो आप पढ़ते हैं इंसाइजर, प्रीमोलर, कैनाइन ना, तमाम प्रकार के जो दांत होते हैं, ये सब कैसे होते हैं? ये होते हैं सब अस्थाई वाले दांत। फिर देखते हैं कि अब ये 2 दांत है, ये दांत मानव के ना, इनमें एक जो दांत होता है ये ना मानव के शरीर का, मानव के शरीर का सबसे क्या होता है? सबसे कठोर भाग होता है, कठोर भाग होता है ना। दांतों में जो चमक आती है, दांतों में जो चमक आती है, ये कहीं ना कहीं इनेमल नामक तत्व से क्या आती है? चमक आती है। और इनेमल ही दांत को बड़ा ही कठोर बनाता है, कठोर बनाता है। इतना कोई दिक्कत? हमें लगता है दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। उसके बाद दांत का जो क्षरण होता है, यानी कि दांत कैसे गिरता है, तो जब बच्चे जो फ्लोरीन है, क्योंकि चॉकलेट वगैरह में, बिस्कुट वगैरह में जो फ्लोरीन होता है, अगर फ्लोरीन खाई लेंगे तो उनका जो दांत है वह सड़ जाता है ना। तो दांत का क्षरण होता है किससे होता है? फ्लोरीन नामक जिसमें तत्व होता है, उनसे, उनको खाने से, जैसे चॉकलेट बिस्कुट वगैरह खाने से दांत खूब गिरते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है? फ्लोरीन वगैरह पाया जाता है ना। दांत के ऊपरी भाग को डेंटिल कहते हैं। और दांत के बारे में इतना बस आपको बेसिक जानना है। अब दांत के जो प्रकार हैं, वास्तव में ये जो प्रकार हैं दांत के, ये प्रकार हैं कितने? फिर जो ये अस्थाई हो गए, तो ये अस्थाई हो गए 4 प्रकार के ना। कितने, कौन कौन हो गए? 4 प्रकार के। पहला है कृंतक, दूसरा है रदनक, फिर एक है अग्गचौड़क, और एक क्या है? चौड़क। क्या है? चौड़क। अग्गचौड़क और क्या है? चौड़क। ये क्या हो गए? 4 ना। कृंतक जो होता है, ये क्या होता है? ये कृंतक, ये जो हमारे 4 दांत होते हैं, सामने अगर आप लोग अपना मुख शीशा में देखें, जो 4 दांत होता है आगे का, वो क्या होता है? वो होता है कृंतक। और 4 दांत अगवा होता है, इसके ऊपर भी क्या होता है? 4 दांत होता है। और कभी कभी ये जो या कृंतक है वह अगवा निकल जाता है ना, तो कहते हैं भैया ये बड़का दांत वाला आदमी है ना। कृंतक की संख्या अगर देखा जाए, अगर ऐसे बनाए आपको, ऐसे 2 3 4, इसके बाद 5 1 6 हो गया। उसके बाद 1 2 3 और 1 2 3, फिर 1 2
फिर 1 2। अब गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये 16 दांत है। ये 16 दांत हमारे हो गए नीचे वाले के और 16 है कहाँ होंगे ऊपर वाले में। 16 नीचे 16 ऊपर, कितने कुल हो गए 32 हो गए ना। इन चारों का नाम है कृंतक। क्या नाम है? इन चारों का नाम है कृंतक। इनका नाम क्या है? कृंतक। इन दोनों का नाम क्या है? इन दोनों का नाम है रदनक। क्या नाम है? रदनक। और ये जो 3 है, इधर के 3 और क्या है इधर के 3, इनका नाम क्या है? इधर सॉरी, इधर के 2, इधर के 2 और क्या है इधर के 2, इनका नाम है अग्रचौड़क। क्या नाम है? अग्रचौड़क। क्या नाम है? अग्रचौड़क। इसका भी क्या है? अग्रचौड़क ना। और बाकी ये दो इधर जो 3 है और इधर क्या है 3 है, ये तीनों क्या है? ये 3 इधर क्या है? ये है चौड़क। क्या है? चौड़क ना। यानी कि जो 4 दांत आगे वाले हैं ये है कृंतक, जो 2 बगल नुकील का है ये भी क्या है? ये है रत्नक। और 2 इधर के 2 इधर के ये क्या है? चौड़क है। और बाकी 3 इधर 3 इधर क्या है? ये है अग्रचौड़क, ये है चौड़क ना। यानी कि इंसाइजर ना, कैनाइन, इंसाइजर, प्रीमोलर और मोलर ना। इसकी संख्या कुल है कितनी? नीचे वाले में 4, ऊपर वाले में 4, ये कुल है, ये है 8। इधर 2 इधर 2, ये कुल है 4। इधर 2 इधर 2, ऊपर भी मतलब इधर 2 इधर 2 4 और ऊपर 4, ये कितने हो गए? 8 हो गए। इधर 3 6 और ऊपर वाले में भी 6, कितने हो गए? 12। कितने हो गए? 12। यानी कि इनकी संख्या है कितनी? 8। इनकी कितनी है? 4। इनकी कितनी है? 8। इनकी कितनी है? 12। ये दांत कहाँ पे हैं? ये दांत हमारे मुख के अंदर पाए जाते हैं। अगर बात करते हैं इसका काम क्या है? इसका काम है काटना। क्या काम है इसका? काटना। इसका काम क्या है? इसका काम है चीरना और फाड़ना। चीरना और फाड़ना किसका काम है? ये कृंतक रत्नक के। उसके बाद दोनों काम क्या है? दोनों काम है चबाना। क्या काम है? चबाना। तो प्रकार कितने हो गए? कृंतक माने कैनाइन 8, काटना काम होता है। रत्नक माने होता है इंसाइजर 4 और चीरना फाड़ने से काम होता है। अग्रचौड़क 8 होते हैं, चौड़क 12 होते हैं। दोनों काम क्या है? चबाना। दोनों काम क्या है? चबाना दोनों का काम है ना। अब ये दांत कितने हो गए? दांत हमारे 32 ये हो गए। अब पढ़ते हैं किसके बारे में? लार ग्रंथि के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? लार ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं ना। इसको बढ़िया से लिख लिए होंगे तो पढ़ते हैं लार ग्रंथि के बारे में। अब क्या है हमारे अंदर? हमारे मुख के अंदर जो होती है, मुख गुहा के अंदर क्या होती है? लार ग्रंथि। क्या होती है? लार ग्रंथियां होती है। लार ग्रंथि होती है। देखा ये क्या करती है? ये लार ग्रंथि हमारे अंदर कुछ एंजाइम निकालती है और वह एंजाइम भोजन को बढ़िया से लुब्धी बनाता है। अब ये 4 ग्रंथियां कौन कौन, मतलब हमारे अंदर कितनी लार ग्रंथि होती है? लार ग्रंथि क्या करती हैं? ये निकालती हैं क्या? ये निकालती हैं एंजाइम। क्या निकालती हैं? एंजाइम। क्या निकालती हैं? एंजाइम। और एंजाइम क्या करता है? ये हमारे भोजन को बढ़िया से मिलाता है। बढ़िया से भोजन को मिलाता है ना। कौन मिलाएगा? लार ग्रंथि ही मिलाएगी। लार ही मिलाएगा। और लार ग्रंथि कितनी होती है? इसकी जो संख्या है, इसकी संख्या कुल कितनी है? इसकी संख्या कुल है 6। जोड़ी में कितनी है? जोड़ी में है 3 ना। लार ग्रंथि क्या निकालेंगे? एंजाइम निकालेंगे जो भोजन बढ़िया से मिला देगा ना। उसके बाद लार ग्रंथि संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या होती है कुल 6, जोड़ी में 3। जैसे हमारे पास हाथ कितने होते हैं? हाथ होते हैं हमारे पास 2। कितने होते हैं? 2, लेकिन जोड़ी में 1 होता है। अब ये तीनों ग्रंथि का नाम क्या है? एक का नाम है पैरोटिड। क्या नाम है? पैरोटिड। एक का नाम है सबलिंगुअल और एक का नाम क्या है? सबमैंडिबुलर। क्या नाम है? सबमैंडिबुलर। तो हमारे मुख के अंदर 4 लार ग्रंथियां होती हैं। पैरोटिड कहाँ होती है? ये होती है कान के नीचे ना। यानी कि जो हमारा ये कान है, इस कान के नीचे क्या होती है? यही लार ग्रंथि होती है जिसका नाम पैरोटिड। उसके बाद क्या है? उसके बाद है जबड़ा। क्या है?
ये होती है जबड़ों में। कहाँ होती है? जबड़ों में। यानी कि जो हमारा जबड़ा इधर से है ये कहाँ होती है? जबड़ों में होती है। और जो सब मैंडिबुलर है यह होती है जीभ के नीचे। जीभ के नीचे होती है। कहाँ होती है? जीभ के नीचे होती है। पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर जीभ के नीचे होती है, ये जबड़ों में होती है, ये कान के नीचे होती है। अब ये जो लाल ग्रंथियां हैं इनसे क्या निकलता है? इनसे निकलता है एंजाइम। क्या निकलता है? इनसे निकलता है एंजाइम। एंजाइम में एक एंजाइम बहुत पूछता है, उसका नाम है टाइलिन। क्या नाम है? टाइलिन एंजाइम ना। क्या नाम है? टाइलिन एंजाइम निकलता है ना। और निकलता है एक एंजाइम जिसका नाम है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम और टाइलिन। लाइसोजाइम का काम है जीवाणुओं को मारना। जीवाणुओं को मारना, जीवाणुओं को मारना, मारना ना। यानी कि जब देखो छोटे बच्चे होते हैं वह कुछ भी हाथ में लगाए रहते हैं, बढ़िया खाना खा, मतलब कुछ भी उनको दो तो बढ़िया से खा लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो लाल ग्रंथि है वह अधिक मात्रा में लाल निकालती है। इसमें लाइसोजाइम की मात्रा ज्यादा होती है। जैसे वे कुछ खाएंगे उनके अंदर जो जीवाणु आने वाला है वह जो है मर जाता है। तो टाइलिन भी करती है इसका पाचन। यह करती है स्टार्च का पाचन। क्या करती है? स्टार्च का पाचन करती है ना। तो इस प्रकार यह जो लाल ग्रंथि है और जो यह दांत है और साथ साथ इसका जो पृष्ठभूमि है मैंने बढ़िया से आपको पढ़ा दिया। कोई दिक्कत हमें लगता नहीं होगी। तो अगर हम कल मिलते हैं आपसे, कल मिलते हैं लाइव वाली क्लास में और इसके बाद वाली कहानी हम कल पढ़ते हैं खूब अच्छे से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और भी पढ़ते रहिए।